जय हिंद। स्वागत है क्वेश्चन सीरीज के इस नए वीडियो में जो टीआरडी वीची पीएसआई क्वेश्चन आंसर विथ एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्कस किया जाएगा। ये 1000 क्वेश्चन का सीरीज है जो इसका ये पार्ट 4 है। इससे पहले हमने 3 पार्ट ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अगर वो आप नहीं देखे हैं तो मैं उसका लिंक, उस प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन सीरीज को। पहला क्वेश्चन है, अज्वलनशील लिक्विड जैसे ट्रांसफार्मर ऑयल को किस वर्ग में रखा जाएगा। यानी जो अज्वलनशील लिक्विड होता है उसको किस कैटेगरी में रखा जाएगा, तो उसको वर्ग बी यानी कैटेगरी बी में रखा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से 4 साल पर किए जाने वाला अनुरक्षण यानी मेंटेनेंस कौन है। पहला एओएच, आईओएच, पीओएच। तो इसका सही आंसर है पीओएच। 4 साल में जो मेंटेनेंस होता है उसको हम पीओएच बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है पीरियोडिकल ओवरहॉलिंग। ये जेई एसएससी की सुपरविजन में किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 12 महीने पर किए जाने वाला अनुरक्षण यानी मेंटेनेंस को क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं एओएच। इसका फुल फॉर्म होता है एनुअल ओवरहॉलिंग, जिसे पीछे क्वेश्चन में जाएंगे पीओएच का पीरियोडिक ओवरहॉलिंग। ये होता है 4 साल में और ये होता है 12 महीने यानी 1 ईयर। अब आईओएच की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरमीडिएट ओवरहॉलिंग। ये मेंटेनेंस का अगर ड्यूरेशन देखें यानी टाइम पीरियड देखा जाए तो इसका होता है 2 ईयर। ये जितने भी मेंटेनेंस है ये जेई या एसएसई के सुपरविजन में ही किया जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, वेची का पैदल गश्त यानी फुट पेट्रोलिंग कितने दिनों में लाइनमैन टेक्नीशियन द्वारा किया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा, ये इस क्वेश्चन को दो वे में ले सकते हैं। अगर रूरल एरिया रहे उसमें ये 15 दिन पर फुट पेट्रोलिंग लाइनमैन के द्वारा किया जाता है। अगर वहीं अर्बन एरिया रहे यानी शहरी क्षेत्र रहे तो उसको 7 दिन में पेट्रोलिंग लाइनमैन के द्वारा किया जाता है। और जेई के द्वारा अगर बात किया जाए तो जेई के द्वारा 6 मंथ में करना होता है। तो इस हिसाब से अगर लाइनमैन टेक्नीशियन को पेट्रोलिंग की बात करें तो अगर रूरल एरिया रहे तो 15 दिन, अर्बन एरिया रहे 7 दिन, और जेई के द्वारा पेट्रोलिंग की ड्यूरेशन पूछे तो वो होता है 6 मंथ में एक बार। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अनरेगुलेटेड वेची का रीटेंशनिंग कितने साल पर किया जाता है। 2 सालों में किया जाता है। अब अनरेगुलेटेड और रेगुलेटेड वेची के बारे में थोड़ा सा जान लें तो वेची टेंशन लेंथ के हिसाब से जो होती है उसको दो आधार पे 2 होती है। एक होती है अनरेगुलेटेड वेची, एक होती है रेगुलेटेड वेची। अब अनरेगुलेटेड वेची में जो होता है ये अनरेगुलेटेड वेची है और ये रेगुलेटेड वेची है। तो अनरेगुलेटेड वेची में कैटनरी और कॉन्टैक्ट वायर को ना फिक्स टर्मिनेस मास्ट में कर दिया जाता है, इस पर कोई टेंशन नहीं दिया जाता है। और रेगुलेटेड वेची में है जो कैटनरी और कॉन्टैक्ट वायर को ना एटीटी के द्वारा वेट देकर इसके ऊपर टेंशन दिया जाता है 1000 kg कैटनरी और 1000 kg कॉन्टैक्ट वायर पर। टोटल 2000 kg का टेंशन हमेशा रहता है रेगुलेटेड टाइप वेची के कॉन्टैक्ट और कैटनरी वायर पर। तो इस हिसाब से अनरेगुलेटेड वेची को फिक्स टर्मिनेट कर दिया जाता है और रेगुलेटेड वेची में एटीडी का प्रयोग किया जाता है और अनरेगुलेटेड वेची में एटीडी का प्रयोग नहीं किया गया रहता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
वेची को स्पेशल चेक करने की अवधि कितना दिन की होती है? पहला है 15 दिन, 45 दिन, 5 ईयर। अधिक उपयोग होने वाले वेची को एओच के अतिरिक्त 2 या 3 बार करते हैं। तो इसका सही आंसर होगा 4 नंबर। जहां अधिक उपयोग होने वाला वेची रहता है उसको एओच यानी एनुअल ओवरहॉलिंग के अतिरिक्त जो है 2 या 3 बार उसको हम स्पेशल चेक करते हैं, जिस एरिया में जिस वेची के ऊपर ज़्यादा ट्रैफिक हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओलिवर जी का उपयोग किस कार्य के लिए करते हैं? इसका ऑप्शन है वेची की मोटाई नापने के लिए, वेची का सैग जांचने के लिए, करंट कलेक्शन टेस्ट के लिए। तो इसका सही आंसर होगा करंट कलेक्शन टेस्ट के लिए। ओलिवर जी के बारे में जानेंगे, इससे पहले इसके ऊपर 2-3 क्वेश्चन है, पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओलिवर जी का उपयोग करंट कलेक्शन टेस्ट के लिए किया जाता है। तो पिछले क्वेश्चन में देखा जाए इसको किस लिए उपयोग किया जाता है, तो करंट कलेक्शन टेस्ट के लिए। तो क्या है? सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओलिवर जी का उपयोग दिन के समय में ही किया जा सकता है। तो ये गलत है, ये कब यूज किया गया आगे देखेंगे, आगे बात करेंगे इससे। तो ये क्या है? गलत है। तो आगे इसके बारे में जानते हैं। करंट कलेक्शन टेस्ट के लिए ओलिवर जी का उपयोग क्यों बेहतर है? पहला क्वेश्चन है, इसे दिन और रात दोनों में उपयोग कर सकते हैं, इसके लिए कर्मचारियों की आवश्यकता नहीं होती है, इससे स्पार्क लोकेशन बहुत सटीकता से पहचाना जाता है। चौथा, क्योंकि यह नई तकनीक है और नई चीज़ अच्छी होती है। तो इसका सही आंसर होगा इससे स्पार्क लोकेशन बहुत सटीकता से पहचाना जाता है। अब ओलिवर जी के बारे में बात कर लेते हैं, ये इस स्पार्क लोकेशन को कैसे पहचानता है और इसे कैसे यूज करते हैं। तो आइए देखते हैं। ओलिवर जी द्वारा क्या होता है? करंट कलेक्शन टेस्ट होता है। इसमें जो होता है गतिमान पेंटो तथा कॉन्टैक्ट वायर के मध्य जो होता है स्पार्क लोकेशन को पता लगाने का वीडियो कैमरा से युक्त एक सिस्टम है, जिसे लोको या ईएमयू में माउंट कर दिया जाता है, यानी लगा दिया जाता है, जो जीपीएस के द्वारा लोकेशन को ट्रैक करता है तथा वीडियो कैमरा के जरिए लोकेशन सहित स्पार्किंग की रिकॉर्डिंग करता है। ये ओलिवर जी सिस्टम का एक ब्लॉक डायग्राम है। ये जो है कैमरा है और ये फोकस लाइट है जो लोगों की छत पे लगाया गया है, और ये पावर सप्लाई है, और ये एलसीडी डिस्प्ले है जो ये लैपटॉप कंप्यूटर है, और इससे जो केबल है इसका रिकॉर्डिंग इस लैपटॉप में किया जा रहा है। अब चित्र के अनुसार जो है ये यूनिट में जो है सॉफ्टवेयर लोड होता है। इस एक सॉफ्टवेयर लोड होता है जिसमें ट्रैक प्रत्येक लाइन के अनुसार क्या होता है वास्तविक लोकेशन पहले से ही फीड होता है। कैमरा जो होता है जीपीएस के द्वारा स्पार्किंग के लोकेशन का परिणाम मेगापिक्सल में लगातार कैप्चर करते रहता है तथा इससे 2 तरह की रिपोर्ट उत्पन्न की जाती है, एक तो होती है ग्राफिकल और एक होता है टेक्स्ट। आगे बात करें तो ओलिवर जी के जो सहायक उपकरण होते हैं, मतलब इसमें कौन कौन से उपकरण लगता है, तो पहले तो ये ओलिवर जी कैमरा हो जाता है, उसके बाद जीपीएस यूनिट होता है, ये जीपीएस एंटीना है, और ये कैमरा एवं लाइट सेटअप है। ये लैपटॉप से कैमरा जीपीएस एंटीना पावर सप्लाई के लिए केवल कनेक्शन है, और ये ओलिवर जी का कैमरा है जो लोगों के ऊपर माउंट किया गया है, और ये प्रोसेसिंग एवं लॉगिंग यूनिट है कंप्यूटर, जो एक सॉफ्टवेयर लोड होता है, उस सॉफ्टवेयर की मदद से ही स्पार्किंग और जीपीएस के लोकेशन के थ्रू वो स्पार्किंग लोकेट करता है। ये जो आप देख रहे हैं इस पिक्चर में आप देख पा रहे हैं करंट कलेक्शन टेस्ट के समय पेंटो से जो स्पार्क की लोकेशन आ रही है, स्पार्क की जो पिक्चर आ रही है, इसको ये कैप्चर कर रहा है और इसको लोकेट कर रहा है। आगे देख लेते हैं। अब ओलिवर जी के सिस्टम के लाभ के बारे में बात करें तो पूर्व में क्या होता था, मिरर को लोको में इस तरह फिट किया जाता था कि लोको में नीचे बैठकर रनिंग पेंटो दिखता रहे और स्पार्किंग की लोकेशन को नोट किया जाए। इसमें क्या होता था, लोकेशन को सटीक रिकॉर्ड करना क्या था, मुश्किल कार्य था। इसलिए क्या ओलिवर जी से जो है 3-4 मीटर की एक्यूरेसी से यानी एक्यूरेट रिकॉर्ड कर लेता है वीडियो के द्वारा, जिससे रिपोर्ट जनरेशन स्पार्किंग का परिणाम जो होता है मेगापिक्सल में रिकॉर्ड किया जाता है। स्पार्किंग का परिणाम जो होता है मेगापिक्सल में रिकॉर्ड किया जाता है। या अब इसमें क्या है, जीरो स्पार्किंग की रेंज और स्पार्किंग की क्लास और स्पार्किंग के लोकेशन को ठीक करने की अवधि कितनी होती है।
तो बताया स्पार्किंग का जो रिकॉर्डिंग होती है वो पिक्सल में होती है। तो अगर 0 से 0.4 मेगापिक्सल की अगर स्पार्किंग रेंज रही तो उसको लो इंटेंसिटी क्लास में रखा जाएगा और उसको 1 महीने के अंदर क्या होता है उसको सही करना होता है। अगर उसी तरह से अगर 0.4 से 0.6 मेगापिक्सल की स्पार्किंग रहे तो उसे मीडियम इंटेंसिटी के रूप में ठीक क्लास में ऐड किया जाता है और उसको 2 सप्ताह के अंदर करना होता है। उसी तरह से 0.6 से 1 मेगापिक्सल में अगर रहे तो उसको हाई इंटेंसिटी क्लास में रखा जाता है और उसको 1 वीक के अंदर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है। तो आई होप आप ओलिवर जी के सिस्टम के बारे में समझे होंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।